दोस्तों नमस्कार, मैं ही जमराज है। दोस्तों आप लोगों के बीच में मैं फौज की वेलफेयर और ओआरओपी, आपकी तनख्वाह, आपकी वेलफेयर, आपकी हर चीज़ों में हमने खुशियां डालने की कोशिश की। लेकिन इसके बीच में जो है एक दुख भरी खबर आपको भी सुनाना चाहता हूं, और ये आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। एक खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को आपके ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन का जो मेजर जनरल शब्बीर सिंह, जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, जो ग्रुप कैप्टन गांधी की तरफ से और कई लोग जो स्टेक होल्डर हैं, जो वेटरन्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाला है, वो 18 नवंबर 2020 को फाइनल हियरिंग, फाइनल डिस्पोजल के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है। और लिस्टिंग में भी जो पहले सुनवाई के लिए उसको कोशिश किए गए। ये है आपकी एक खुशखबर। और दूसरा एक दुख की खबर। दोस्तों ये आपको एक वेटरन्स, एक सर्विसमैन होने के नाते आपको जानना ये बहुत आवश्यक है। जो आज आप ठीक ठाक पेंशन जो पा रहे हैं, जो ओआरओपी की जो आपको जो पेंशन, जो मोनेटाइजेशन, जो मॉनिटरी बेनिफिट जो है, किसकी बदौलत आपको ठीक ठाक काम चलाने लायक जो मिला है, उस आदमी की नाम भी, जिसकी वजह से जो आपको मिला है, उसको भी जानना बहुत आवश्यक है। हाँ जी, सब लोग जानते हैं, सब लोगों की जहन में ये है कि जो ओआरओपी का मूवमेंट जो है मेजर जनरल शब्बीर सिंह ने आगे बढ़ाया है। लेकिन ये सब पहले जो ओआरओपी को जिसने शुरू किया है, इस मूवमेंट को आरंभ, जो फादर ऑफ द ओआरओपी जिसको कहते हैं, वो बहुत कम लोग जानते हैं। बेशक मेजर जनरल शब्बीर सिंह ने जंतर मंतर में इस ओआरओपी को मूवमेंट को कंटिन्यूअस चलाने में अहम योगदान है, हम इसको नकार नहीं सकते। लेकिन जो फादर ऑफ द ओआरओपी, फादर ऑफ वन रैंक वन पेंशन जो बोलते हैं, वो और कोई है। दोस्तों 34 साल पुरानी कहानी है, 34 साल पुरानी फैक्ट है। कर्नल इंद्रजीत सिंह, जिसने जो ओआरओपी का जो मूवमेंट को जो शुरू किया है, वो आपके बीच में नहीं रहा है। कल यानी कि 30 नवंबर 2020 को गुड़गांव में अपनी निवास स्थान में, अपने घर में, जो अपने बंगले में, अपनी कोठी में जो है, उन्होंने आखिरी सांस ली। आखिरी सांस तक उन्होंने आपके लिए, आप फौजी भाई के लिए, फौजियों के लिए लड़ते रहा, मरते दम तक, जो कुर्बान होने तक जो है आपके लिए कोशिश की, जो आपको जो ठीक ठाक पेंशन में जो बढ़ोतरी जो हुआ है, उनकी बदौलत है। दोस्तों हम कहना तो नहीं चाहता, the 34-year-long fight for OROP, one rank one pension, started by the Colonel Indrajit Singh, is still continuing defense with veterans, streets in the national capital, demanding fighting their right. मेजर जनरल शब्बीर सिंह इसको आगे कंटिन्यू करेगा। दोस्तों ये इंदिरा गांधी के समय की बात है, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। 1966 और 77 के बीच में एक मेजर चेंजेस, एक बहुत बड़ी बदलाव जो अब फौज के सामने एक पहाड़ की तरह जो है दिक्कतें जो है सामने आकर के खड़े हो गए। खास करके लोअर रैंक के जो सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक का जो है, द थर्ड पे कमीशन व्हिच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 1973। ये फौज की जो जवान जो है, जो ऑफिसर रैंक से जो नीचे वाला जो जूनियर ऑफिसर्स है,
उनके सामने पहाड़ टूट पड़े। वजह 1 नवंबर 1973 में जब सोल्जर्स के सामने सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक की उनकी जो पेंशन जो है 50% की आदेश हुआ है। पहले 70% ऑफ दी जो ड्राइंग लास्ट पे जो जब सर्विस में थे तो सपोज 10,000 मिलते हैं आपको, तो 10,000 की जो 70% जो है वो मिलते थे। लेकिन जो मिसेस इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश वार के बाद 1973 में जब 1 नवंबर में जब आपकी 3rd पे कमीशन आया, उसको कट ऑफ मतलब चॉप आउट कर दे, यानी कि आपकी पेंशन में कटौती कर दी थी। दोस्तों, कर्नल इंद्रजीत सिंह 1956 में 9 ग्रेनेडियर में उनकी कमीशन हुआ। उसके बाद 4 ग्रेनेडियर में उन्होंने नौकरी की। 14 ग्रेनेडियर जो फौज की एक यूनिटों के नाम होते हैं, ये फाइटिंग फोर्स की ग्रेनेडियर 14 ग्रेनेडियर में उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर की नौकरी भी की। ही कमांडेड इन 14 ग्रेनेडियर्स और 1978 में रिटायर हुआ और 1981 में आपके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन जो है गठित किया और 22 फरवरी 1982 में एक इंदिरा गांधी के सामने इंदिरा गांधी के सामने डिमांड रखा गया था। 1983 में इंदिरा गांधी की अगुवाई में हाई लेवल कमीशन मिस्टर केपी सिंह देव जो डिफेंस मिनिस्टर होते थे, तो उनकी इंदिरा गांधी की टेन्योर में जो केपी सिंह देव जो है चेयरमैन था उस कमेटी के, उसमें कुल मिलाकर के 68 रिकमेंडेशन रखे थे। 68 रिकमेंडेशन रखे थे। उसमें कर्नल सिंह जो कर्नल जो इंद्रजीत सिंह जो है उसकी अगुवाई में जो रखे थे, और 2 दिन के बाद इंदिरा गांधी का देहांत हो गया, मतलब ही वाज सो डेड। उसके बाद राजीव गांधी आए एज ए प्राइम मिनिस्टर। आउट ऑफ द 68 रिकमेंडेशन उसमें 52 रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसमें जो 16 महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन को रिजेक्ट किया गया। ये ध्यान से सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोगों को OROP के बारे में जो है एक फौज होने के नाते भी, आप एक फौज की जो रिटायर फौजी होने के नाते भी आप इसके बारे में बहुत कम जानकारियां आपके पास उपलब्ध है। दोस्तों, 1987 25 फरवरी में कर्नल सिंह जो इंद्रजीत सिंह ने 5 मेंबर का एक कमेटी, उनकी अगुवाई में 5 लोग जो है हंगर स्ट्राइक यानी कि जो है भूख हड़ताल शुरू कर दिए। भूख हड़ताल की बात क्या किए थे, 150 से लेकर के 375 रुपए की जो बढ़ोतरी दे करके उनको भूख हड़ताल से वापस करवा देते। दोस्तों, जब जो ये डिमांड जो था विडो प्री 1964 की जो रिस्टोरेशन ऑफ commuted pension, one rank, one pension, employment up to 58 years, evacuation of land, house of soldier given on rent to someone when he retired. The first 2 demands were met and the last one is a state subject. यानी कि जो है ये चीज़ें जो है बहुत उलट पुलट, यानी कि लोगों को समझने में एक जंजाल की तरह इसको फैला दिया गया था। दोस्तों,
ये जब वीपी सिंह आए, वीपी सिंह जो है बोफोर्स घोटाले के बाद जो है वीपी सिंह आया, वीपी सिंह के सामने भी इन्होंने 3 से 4 दिन तक जो है उन्होंने कर्नल सिंह जो इंद्रजीत सिंह ने इस डिमांड को लेकर के उनके सामने रखा था। और 3-4 दिन के बाद जो है उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वेलिंगटन हॉस्पिटल जो आज राम मनोहर लोहिया के नाम से जानते हैं, वो हॉस्पिटल उधर एडमिट हो गए। लेकिन ये लड़ाई जारी रहा और पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आने के बाद, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट आने के बाद ये डिमांड, ये जो उनकी प्रस्ताव जो था ये उधर भी जारी रहा। आफ्टर गेटिंग दिस न्यूज़, ये कर्नल सिंह की जो नरेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आफ्टर गेटिंग दिस न्यूज़ आई मेट the then defense minister Sharad Pawar and he asked to give in writing all demands. Pawar had a meeting with bureaucrats and he questioned the needs for OROP. I just told him that it was needed for survival, and then Pawar announced that VP Singh's formula was wrong. ये कर्नल इंद्रजीत सिंह का कहना है दोस्तों। कर्नल इंद्रजीत सिंह की जो लोगों की जो कॉन्डोलेंस वगैरह जो है मेजर जनरल शब्बीर सिंह ने अपने ट्वीट पे लिखा है। और C4 सिटीजन फोर्सेस एक ABVP का एक सोशल मीडिया एक प्रोपागेंडा, एक ये एक RSS का एक सेक्शन है, वो भी कर्नल इंद्रजीत सिंह के लिए दुख जताया। और मैं इसको डिस्क्रिप्शन जो है इसमें स्क्रीन पे दिखा दूंगा। फिफ्थ पे कमीशन was presented a very strong report and accepted OROP according to कर्नल इंद्रजीत सिंह, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ने उसको भी तहस नहस कर दिया गया। कर्नल इंद्रजीत सिंह जो 22 अगस्त 1997 में IK गुजराल के जब प्राइम मिनिस्टर जब IK गुजराल थे, उस समय भी उन्होंने कंटिन्यू 107 दिन रेड फोर्ट के सामने, लाल किला के सामने 107 डेज कंटिन्यू लाल किला के सामने उन्होंने ये मांग रखी थी। ये OROP 2014 के पहले के नहीं है। जो लोग समझते हैं नरेंद्र मोदी आने के बाद जब रेवाड़ी के रैली में लोग जोर शोर से जो टेलीविज़न में जो मीडिया में जो एडवर्टाइजमेंट किया गया था वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई और कुछ है। ये जो फादर ऑफ दी जो OROP जिसको कहते हैं वो कर्नल इंद्रजीत सिंह है। OROP और इंद्रजीत सिंह की मांग से पहले जब इंदिरा गांधी 1973 का जो 1 नवंबर 273 से पहले जो थर्ड पे कमीशन जो था उसमें फौजी जवानों का जो तनख्वाह जो पेंशन जो था 70% ऑफ दी 70% जो पिछला जो तनख्वाह लेते थे उसकी पेंशन पाते थे, यानी कि ठीक ठाक पाते थे। लेकिन 1973 के बाद फौजी जवान सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक की भारी कटौती किए गए थे। उसके बाद कर्नल इंद्रजीत सिंह की मांग की, उन्होंने काफ़ी डिमांड रखने के बाद जो है जो सिपाही से सूबेदार मेजर की जो तनख्वाह जो है जो पेंशन जो है उसमें हल्का सा मामूली सा बढ़ोतरी हुए। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर 1999 में जब कारगिल हुआ, कारगिल की लड़ाई जो अपनी चरम सीमा पर थे, उस समय भी
फरवरी 2003 में रामलीला मैदान से मदन लाल खुराना ने माफ़ी मांगी थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसको जब 1999 में जब कारगिल की लड़ाई था, कारगिल वार अपनी पीक चरम सीमा पर थे, तो उन्होंने भी प्रॉमिस किया, उन्होंने भी फौजियों को जब जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर था, लोगों को धोखा दिया नहीं है। और बीजेपी का जो लीडर जो मदन लाल खुराना, जो कभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी हुआ करते थे, उन्होंने कर्नल इंद्रजीत सिंह से जो खुला मंच से माफ़ी मांगी थी। 21 अप्रैल 2003 कर्नल इंद्रजीत सिंह ने पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट जो रखी है पार्लियामेंट की पटल में, जो संसद की पटल में के एंथोनी, लेकिन वो रिपोर्ट जो है फिर डिफेंस मिनिस्टर ने उसको, यानी कि पे कमीशन आईएएस, बाबू का मतलब जो आईएएस, जो आप लोग जो बाबू वन रैंक वन पेंशन को क्लर्क को बाबू एक्सेप्ट तो कर लिया, आईएएस जो देने के लिए राजी था, बाबू कहते हैं। सिविल में पेंशन आने के बाद आपको पता चलना चाहिए और पता भी होना चाहिए सर्विसमैन, क्योंकि आप लोग जो फौजी भाषा में जो बाबू को जो आपकी जो क्लर्क है, जो क्या बोलते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट जो सोनिया बाबू के नाम से जानते हैं, जो एफईजी 2004 में आए थे, फिर तो उसमें सोनिया एंथोनी जब नाराज हो डिफेंस मिनिस्टर था, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत प्राइम मिनिस्टर था, सॉरी ये जो एक एंथोनी प्रणब मुखर्जी के समय पर भी इसको इतनी उलझा दिया इंद्रजीत सिंह ने की फिर शुरू किए थे इसको सरकार के सामने होता है। फिर दोस्तों कोसियारी कमेटी अधिकारी जो है, उन्होंने इसको कोसियारी कमेटी बना 2011 में पार्लियामेंट में इसको कर्नल इंद्रजीत सिंह को, और कोसियारी 25 जनवरी 2006 even committee has accepted the Koshari committee gave for Jeshu Jawan for OROP Jeshu Jawan 11, but the parliament rejected it. Parity with cabinet secretary committee did not accept it. इधर पे कमीशन में 2014 में जब नरेंद्र मोदी आया, इम्प्रूवमेंट हुआ। 2009 नरेंद्र मोदी ने द सिक्स पे कमीशन केम ऐलान एंड डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंथनी डिमांडेड फुल पैरिटी। पॉलिटिकल गेम, ये एक OROP जो वन रैंक वन पे कमीशन है, सिविलियन को बिना बोले OROP मिल गए। जो सिविल जो एम्प्लॉइज है, जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज है, जो सिविल एम्प्लॉइज था, इस पे कमीशन को एयरफोर्स जो नेवी को छोड़ करके जो वन रैंक वन पेंशन को उनको बिना बोले एक्सेप्ट तो कर लिया, मिल चुका है, उन लेने के लिए राजी था। फौज की OROP एक पॉलिटिकल मुद्दा जैसे किसान, लेकिन जब एक सर्विसमैन ने सोनिया गांधी MSP है, किसान की APMC, मतलब किसान की वेलफेयर जो कांग्रेस प्रेसिडेंट जो सोनिया जो डिमांड जो थे, जो एफईजी जो है उस तरीके का लाए थे फौज के, उसमें सोनिया गांधी भी पॉलिटिकल नाराज होकर रह गया। अब दोस्तों ये कोठारी कमीशन अटपटा सा कहानी जो हमारे ये सिस्टम में आपकी जो डिफेंस की OROP जो है आसपास की इतनी उलझा दिया जैसे कि कबूतर की 2014 नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट धागा उलझना विद थम्पिंग मेजॉरिटी। फिर दोस्तों प्रेजेंटेड स्ट्रॉन्गेस्ट कोसियारी कमेटी बनी, कमिटमेंट फॉर OROP कोसियारी कमेटी बनी 2011 में पार्लियामेंट में इसको डिसअपॉइंटेड। और कोसियारी गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग anything solid for veterans. The Koshari committee gave strong presentation for OROP in 2011, but the parliament rejected it. Colonel the cabinet secretary committee I could accept it. इधर 2014 में जब नरेंद्र मोदी आया, came the नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी ने थम्पिंग बड़ा चरा मेजॉरिटी ऐलान कर दिया। It presented the strongest political commitment OROP और one pension है, but defense veterans को बिना बोले OROP मिल गई। जो एम्प्लॉइज है, जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट इज नॉट सिविल एम्प्लॉइज है, एनीथिंग आर्मी और एयरफोर्स नेवी को छोड़कर मेकिंग जो सिविलियन एम्प्लॉइज है उनको बिना बोले OROP मिल चुका है। लेकिन फौज की OROP एक पॉलिटिकल मुद्दा जैसे किसान की उनके साथ फिर मजा जो MSP है, किसान की APMC, मतलब
किसान की वेलफेयर जो C2 इनकी रिकमेंडेशन की जो डिमांड जो थे, कौन दबा रिकमेंडेशन जो है उस तरीके जो IAS ऑफिसर के आरोपी बाबू है डिफेंस सेक्रेटरी बन के रह गया। अब वो दोस्तों आपकी रिकमेंडेशन उठारी कमीशन मंत्री के हाथ तक हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है जो बीच में फाइल बदल जाती है आसपास की रिकमेंडेशन है। द डिमांड्स आर वन रैंक वन पेंशन। इन 2014 नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सर्विसमैन डिपार्टमेंट थम्पिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मेजॉरिटी इच प्रेसिडेंट लेवल मेकिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म फोर्सेस मैन commitment be for OROP but defense better separate pay commission hugely defense forces। ये government is not doing anything solid for जो veterans sorry जो making mockery हमारे बीच में नहीं रहा है officers but even after 34 years obstacle I quote again could be was him in 2014 and came the Narendra Modi government with thumping white majority for it presented rights of the strongest ever commitment for OROP one pension but defense veterans have की आत्मा बिन शांति के लिए hugely disappointed। ऐसे महसूस होता है कि हर गवर्नमेंट is not doing anything solid for veterans welfare state making उनके लिए मोपर वाला से भगवान से गॉड से यानी कि प्रार्थना जरूर मांगेंगे। फौज की जो वेटरन से आने वाला फिर मचा 18 नवंबर लफड़े 2020 सुप्रीम कोर्ट जो आपके लिए कुछ इनकी रिकमेंडेशन अच्छी खबर फाइल को दोस्तों इतने ही आज के लिए नमस्कार। जो IAS ऑफिसर है बाबू है डिफेंस सेक्रेटरी है वो आपकी रिकमेंडेशन को जब मंत्री के हाथ तक पहुंचता है तो बीच में फाइल बदल जाए। The demands are one rank one pension, staffing of soldiers in ex-servicemen department in Ministry of Defence and each decision level making armed forces men should be there. A separate pay commission for defense forces। ये कर्नल इंद्रजीत सिंह का मांग था जो स्वर्गीय जो कर्नल इंद्रजीत सिंह आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं but even after 34 years obstacle could be was him from his strength and he comes to Jantar Mantar regularly to fight for राइट्स ऑफ वेटरन्स। आज हमारे बीच में कर्नल इंद्रजीत सिंह नहीं रहा है। उनकी आत्मा को शांति के लिए मुझे ऐसे महसूस होता है कि हर फौजी जवान फौज के ऑफिसर जो आपको वेलफेयर स्टेट दे कर के गया उनके लिए ऊपर वाला से भगवान से गॉड से प्रार्थना जरूर मांगेंगे। और आने वाला 18 नवंबर 2020 सुप्रीम कोर्ट आपके लिए कुछ अच्छे खबर सुनाए। दोस्तों इतने ही आज के लिए नमस्कार। Let's go.